स्वागत है आपका हमारे चैनल आर्य ऑडियो बुक लाइब्रेरी में। तो क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग अपने कार्य तथा लक्ष्यों को पूरा कर रहे होंगे। इसी बात के साथ शुरू करते हैं आज की अगर आप परफेक्शनिस्ट हैं और इसी वजह से आपके प्रोजेक्ट्स रुके रहते हैं तो ये किताब फिनिश बुक समरी इन हिंदी प्रेरक, जाने कि आप अपने हर लक्ष्य को कैसे अच्छे से शुरू और खत्म कर सकते हैं। लेखक जॉन एक्स 5। दोस्तों, कई बार हम बड़े जोश से कोई काम शुरू नहीं करते, लेकिन बीच में ही फिर उसे अधूरा छोड़ देते हैं। उसे खत्म करो नहीं। इसका मुख्य कारण यह है कि हम पूर्णतावाद की मानसिकता में कमी लाते हैं। इसका मतलब है हम हर काम को सही तरीके से करना चाहते हैं। अगर हमें लगता है कि काम सही नहीं हो रहा है तो हम घबरा जाते हैं और रुक जाते हैं, उस काम को बीच में ही छोड़ देते हैं। कभी कभी हम इसलिए भी काम पूरा नहीं कर पाते क्योंकि हम चुप रह जाते हैं कि जब हर स्थिति सही हो तभी वह काम करेंगे। इसके साथ साथ हमारे दिमाग में बहुत से विचार आते हैं और हम हर विचार को आजमाने का प्रयास करते हैं। इससे एक भी काम ठीक से नहीं हो पाता। तो आइए जानते हैं क्या है इन सभी समस्याओं का समाधान और कैसे हम अपने शुरू करके हर काम को खत्म कर सकते हैं। पुस्तक सारांश हिंदी में समाप्त करें। इस पुस्तक के सभी अध्यायों का सारांश इस प्रकार है। 1. यथार्थवादी लक्ष्य बनाएं। दोस्तों, ऐसे ही तो हम सब गोल मारेंगे, लेकिन कुछ लोग अवास्तविक लक्ष्य बना लेते हैं। ऐसे लक्ष्य जिन्हें हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे 2 सुझाव हो सकते हैं। या फिर आपने उस लक्ष्य के लिए बहुत कम समय आवंटित किया है, या लक्ष्य ऐसा है जिसे पूरा करने की आपके पास विशेषज्ञता नहीं है। आइए उदाहरण से समझें। मैं एक ब्लॉगर हूँ जिसकी नौकरी भी है। सोचा है कि वह हर दिन 2000 शब्दों की अच्छी ब्लॉग पोस्ट लिखेगा। तो उसका ये लक्ष्य अवास्तविक है। वह हर दिन पोस्ट नहीं लिखेगा। अगर कोशिश भी की तो दिमाग रूप से थक जाएगा और फिर निराश करो ब्लॉग करना ही बंद कर दूंगा। इस तरह वह ब्लॉग के काम को खत्म नहीं कर पाएगा। इसके बजाय यदि वह सप्ताह में 2 पोस्ट का लक्ष्य रखता है तो उससे आसानी से कर पाएगा। उसे कोई हताशा या थकान भी नहीं होगी। और इसी तरह एक साल में बहुत सारे ब्लॉग पोस्ट भी लिखें। उनका ब्लॉग पैसे रैंक चाहता है, ट्रैफिक आता है और जिससे भी तलाश की जाती है। इसलिए दोस्तों, अवास्तविक लक्ष्य मत बनाइए। ऐसा लक्ष्य जो आपकी पहुंच में ही ना हो। टेक को देखकर भी लक्ष्य मत बनाइए। हो सकता है निबंधों के पास अधिक समय और विशेषज्ञता हो और आपके पास न हो। इसलिए सफल होने के लिए पहला कदम एक यथार्थवादी लक्ष्य बनाना है। 2. न करने योग्य सूची। दोस्तों, हमें हमेशा लिस्ट बनाने के लिए कॉल करना होता है, लेकिन लेखक का कहना है कि हमें एक न करने वाली सूची भी बनानी चाहिए। ऐसे कर्मचारियों की सूची का मतलब जो हम नहीं करेंगे या आगे से करना छोड़ देंगे। दिन भर हम ऐसे किताबों में उलझे रहते हैं जो सिर्फ हमारा समय बर्बाद करते हैं और उत्पादकता हमारी में कुछ भी नहीं जोड़े। हमें ऐसे पढ़ाई से बचना चाहिए। इसके लिए अपनी प्राथमिकता तय करें। सबसे पहले वो काम करें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे काम न करें जो आपका समय बर्बाद करते हैं। जैसे आप नहीं करना चाहते हैं, लिस्ट में ये काम कर सकते हैं। फालतू की बैठकें, सम्मेलन या सेमिनार, टीवी, फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब आदि। बहुत से लोग घंटों टीवी देखते रहते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें हर खबर का पता होना चाहिए, नहीं तो वे बाकी लोग पीछे रह जाएंगे। लेकिन दोस्तों, टीवी जरा भी ठीक नहीं होता। इससे आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे और अगर आपको कोई खबर नहीं पता होगी तो आपकी जिंदगी रुक नहीं जाएगी। इसलिए इन सभी का समय बहुत सीमित कर दीजिए। जैसे किसी लेखक को अगर उपन्यास लिखना है तो उसे सुबह सबसे पहले लेखन का काम करना चाहिए, न कि एफबी या टीवी पर समाचार सुनने के लिए जाएं। इससे उसके दिमाग में हजारों फालतू के विचार आ गए और उपन्यासों के अच्छे विचार खत्म हो गए। तो इस तरह इन फालतू की नींद को ना करके आप अपने लिए बहुत समय का हिस्सा बन सकते हैं, जिससे आपको महत्वपूर्ण काम के लिए बहुत सा समय मिल जाएगा। 3. काम को मजेदार बनाएं। दोस्तों, हम हमेशा पत्रकारों से कहते हैं कि गंभीर काम करो। स्कूल से ही शिक्षक भी फेसबुक पर चुप बैठकर कहते हैं और गंभीरता से अध्ययन पर ध्यान शीर्षक को कहते हैं। लेकिन गंभीर काम करने से वह लोड लगता है, इसलिए बहुत से लोग काम खत्म नहीं कर सके क्योंकि वे बोर हो जाते हैं और थका थका सा महसूस करो। ऐसे में लोग फिर से नया काम भी नहीं करना चाहते। इसलिए लेखक कहते हैं कि काम को मजेदार बना लो। इससे वह लोड नहीं करेगी और आप उससे मजे से कर पाओगे। अच्छा हो अगर शिक्षक भी हर विषय को मजेदार बनाएं, उन्हें गेम्स और प्रोजेक्ट्स करवाएं, उन्हें अपनी बात उल्टी सीधी ही हो याद रखें, बाद में सुधार कर दे। इससे हर बच्चा बचेगा
और कोई असफल नहीं होगा। लेकिन पढ़ाई बहुत बोरिंग तरीकों से होती है और बच्चों को ये सामान लगता है, इसलिए बहुत से बच्चों का पढ़ाई करने का मन नहीं करता। दोस्तों, आप अपने काम को मजेदार कैसे बना सकते हैं? इसके लिए कुछ तरीके इस प्रकार हैं। हर 1 घंटे में ब्रेक ले रहो, मनपसंद संगीत सुन लें, गार्डन में छोटी सी सैर लें, चुटकुले 21 हंसे, किसी भी डांस नंबर पर डांस करें आदि। तो दोस्तों, इस तरह आप लगातार काम नहीं करेंगे, बीच बीच में ब्रेक लेकर रहो और ऊपर कुछ से भी मजेदार भरे काम जारी रखें। इससे आप हर पल ताज़ा रहोगे और आपको लगा ही नहीं कि आप कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जैसे अगर एक लेखक दिन में 6 घंटे का ग्रुप का लक्ष्य बनाता है तो सुनने में ये लक्ष्य बहुत बड़ा और उबाऊ है। लेकिन अगर वह लेखक हर 1 घंटे में उठकर ब्रेक ले लेता है और बाहर गार्डन में लगाए गए म्यूजिक सुनेगा तो उसे ये काम जरा भी लोड नहीं करना पड़ेगा और ऐसे ही उसका 6 घंटे का गुजरात पता ही नहीं चला। तो इस तरह अपने हर काम में मजेदार एलिमेंट जोड़ें। इससे आपकी भरपूर जिंदगी भी बचेगी और आपका लक्ष्य भी पूरा हो। नहीं, बहुत से लोग जानते हैं कि मैं ये काम बिल्कुल सही तरीके से कैसे कर सकता हूँ, इसलिए वे चुप रह जाते हैं। जरा सी भी कमी हो तो वह काम शुरू ही नहीं करेगा। लेकिन लेखक का कहना है कि आप ध्यान से प्रगति करेंगे, न कि पूर्णता पर। उत्तम समय कभी नहीं आता और न ही उत्तम मनोदशा या प्रेरणा। आपके पास जो है वही काम पर रखा हुआ। पहले काम का रफ वर्जन ही बना लें, फिर सुधार शामिल है, इससे आपकी परफेक्शन आ जाएगी। विंडोज का पहला संस्करण बिल्कुल सही नहीं था, लेकिन विंडोज 10 तक आते आते बिल गेट्स ने इसे परफेक्ट बना दिया, बल्कि उन्होंने आगे भी सुधार किया। इसलिए दोस्तों, परफेक्शन के इस सिंड्रोम से बचें। आप सिर्फ काम करने पर ध्यान दीजिए। ये मत सोचिए कि अगर ये कमी रह गई तो क्या होगा, लोगों को पसंद नहीं आया तो क्या होगा। ये सब बिल्कुल सही नहीं है। पहले काम कर जाओ, फिर लोगों का फीडबैक देखकर उसे रिफॉर्मेट किया जाए। परफेक्शन इसी तरह आता है। हर लेखक के उपन्यास का पहला ड्राफ्ट बहुत ही बुरा दिखता है, लेकिन फिर वे कई बार उसे संपादित करके सुधार करते हैं। इस तरह का अंतिम मसौदा बहुत अच्छा बन जाता है। इस तरह आप लक्ष्य में प्रगति कर सकते हैं। परफेक्शन अपनी आप चलती जाएगी। 6. अपने छिपने के स्थान छोड़ दो। दोस्तों, बहुत से लोग जब भी कोई नया काम करते हैं तो वे उसे कोई बहाना नहीं ढूंढते। बहानेबाजी को ही लेखक ने छुपने की जगह कहा है। जैसे आपका व्यवसाय शुरू नहीं हुआ तो क्या बहाना है, इसमें बहुत सारा पैसा लगता है। लेकिन ध्यान से समझेंगे तो ऐसा नहीं है। बहुत से बिजनेस ऐसे भी हैं जो 10,000 में प्लॉट जा सकते हैं। और सबसे अच्छा उदाहरण तो ब्लॉग का ही है, जिसे शुरू करने में आपको सिर्फ डोमेन नाम और होस्टिंग के लिए भारी खर्च करना पड़ता है। दूसरा बहाना हो सकता है, मुझे बिजनेस उपयोग की जानकारी नहीं है। लेकिन आप इसके लिए ऑनलाइन बिजनेस की किताबें पढ़ सकते हैं। इस ब्लॉग पर भी आपको ऐसी कई कहानियों का सारांश मिलेगा। तो संक्षेप में कहें तो अपने बहाने या छिपने के स्थानों में छिपना बंद करें, लक्ष्य बनाएं और उसे पूरा भी करें। 7. डेटा पर निर्भर न रहें। पुस्तक सारांश हिंदी में समाप्त करें। बार बार हम डेटा को देखकर भ्रमित हो जाते हैं। जैसे कुछ लोग बार बार अपने बैंक खाते में अपना बैलेंस चेक करते रहते हैं और दिखते हैं कि काश उनके पास 3 पैसे होते हैं तो वे जहां खुशियां होती हैं। कुछ लोग वजन घटाने की चाहत में बार बार वजन घटाने की मशीन पर रुचि रखते हैं। बहुत से ब्लॉगर 3 महीने में ही बार बार अपना ट्रैफिक का डेटा देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब करना बंद कर दें। किसी भी काम का डेटा बार बार चेक न करें। शुरुआत में सिर्फ काम करने पर फोकस करें, या दूसरे शब्दों में कहें तो कर्म करें, फल आपको मिलेगा। क्या आप आज आम का पेड़ लगाकर तीसरे महीने के दर्शक देख सकते हैं कि आम लगे हैं या नहीं? इस तरह डेटा से भ्रमित न हो, इससे आप डिमोटिवेट हो जाएंगे और वह काम कभी भी खत्म नहीं कर सकता। इससे अच्छा है मनोरंजन के साथ साथ उस काम को भी, और एक दिन आप देखोगे कि डेटा भी आपके फेवर में आ जाएगा। 8. खत्म न करना ठीक है। दोस्तों, हालांकि इस किताब का शीर्षक खत्म हो गया है, लेकिन आप कभी भी दबाव में नहीं आते। अगर कोई काम आज खत्म नहीं हुआ है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। घर पर आराम करें, आराम से सोए और अगले दिन तरोताजा दिमाग से वो काम फिर से शुरू करें। कुछ लोग काम में इतने डूब जाते हैं कि उन्हें खाते पीने की भी कोई चीज नहीं रहती। बहुत से उद्यमी हमेशा अपने व्यवसाय के बोझ से तनाव में रहते हैं। इससे उनके बाल भी जल्दी जहां हो जाते हैं और दिल की कई बीमारियां भी लग जाती हैं। काम खत्म करने का मतलब यह नहीं है कि आप सब एक दिन में ही कुछ कर लें। ये टाइमलाइन बनाने का सबसे अच्छा तरीका है।
अगर 2000 शब्दों की अच्छी ब्लॉग पोस्ट लिखनी है तो इसके लिए 3 दिन की शुभकामनाएं। अगर आप 1 या 2 दिन में रात का समय तय करते हैं तो आप दबाव में आ जाएंगे। इससे आपकी सेहत तो खराब होगी ही, पोस्ट की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी। दोस्तों, बिग या दूसरा प्रोजेक्ट सागर में डूबा हुआ है, इसलिए हड़बड़ी किस बात की। हर सामान से करें आराम, और वह भी मजेदार गतिविधियों के साथ। काम करें और जीवन का भरपूर आनंद लें, यही इस किताब का संदेश है। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।